हेलो। तो ओवर थिंकिंग करना ना बुरी बात नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसी सिचुएशन में बने रहना ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए भी और आपके फ्यूचर के लिए भी, ठीक है। हम ओवर थिंक इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास्ट में मे भी उस चीज़ को लेके अच्छे एक्सपीरियंस ना हो और हम फिर से उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते, इसलिए हम किसी भी चीज़ को लेकर या किसी भी टॉपिक को बार बार सोचते हैं, है ना। कि हमारे साथ बुरा ना हो जाए अगर हम फिर से वही उसी चीज़ को उसी सेम तरीके से अगर करेंगे तो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, और लेकिन इसका ये भी तो है ना कि अगर आप कुछ करोगे भी नहीं तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, है ना। आपको तरीके पता कैसे चलेंगे कि ये वाला तरीका गलत है या ये वाला तरीका ठीक था, या ये चीज़ हमारे लिए ठीक है और ये गलत है ना। सबसे बेटर उसका सॉल्यूशन है कि उस सिचुएशन में ढल जाना और अपने आप को खुद इंडल्ज करना उस सिचुएशन में, यानी कि कूद पड़ना उस सिचुएशन में। और या तो सॉल्यूशन निकल के आ ही जाएगा, या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है कि भाई आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अनहोनी हो जाएगी या टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उससे तो बेटर है ना कि आप कुछ करना नहीं चाहते थे, आप कुछ स्टेप ही नहीं लेना चाहते थे, लेकिन आपने एटलीस्ट कुछ भी करा है। अब चाहे वो चीज़ें गलत हो गई है ना, लेकिन आप कुछ सॉल्यूशन या कंक्लूजन पे तो पहुँचे हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं स्कूल में था 10th में, तो आई हैव टू डिसाइडेड कि मुझे किस मीडियम में अपना सोशल साइंस वाला सब्जेक्ट रखना है, ये एक ऑप्शन था। एंड मैं उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था कि इसको हिंदी में लूँ या इंग्लिश में लूँ, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स का भी ये बर्डन रहता है ना, साइंस भी आपको पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है। तो मैंने मैंने बस, और उस टाइम पे ये भी था कि आपका माइंड और आपकी जो अंतरात्मा है, दोनों में कन्फ्यूज़न चलता रहता है ना। आपकी अंतरात्मा कहती है कि इसको ऐसे कर लो, और माइंड कहता है कि नहीं, इसको ऐसे मत करो, गलत हो जाएगा। तो उस टाइम पे मैंने अपने जो इनर मोटिवेशन था, मेरी जो अंतरात्मा थी, उसको मैंने सुना, और उस टाइम पे मैंने वो जो सोशल साइंस वाला सब्जेक्ट था उसका मीडियम हिंदी चूज़ किया, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट मेरे इंग्लिश मीडियम में थे। और धीरे धीरे जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया हिस्ट्री को हिंदी में, तो मुझे ना मज़ा आने लगा। कुछ सब्जेक्ट में थोड़ा कन्फ्यूज़न भी था, जैसे ज्योग्राफी वगैरह, बट जैसे हिस्ट्री हो गया, शायद इंग्लिश में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता जितना हिंदी में। मैं खुद ही बुक्स को पढ़ रहा था बिना टीचर की हेल्प के, है ना। एंड उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद मैंने अच्छा डिसीज़न लिया है, और मेरा जो कंसाइंस है या जो मेरी अंतरात्मा है, उसने मुझे एक अच्छा डिसीज़न लेने में हेल्प की है, ठीक है। तो जब भी आप कंफ्यूज हो तो अपने इनर माइंड की सुनो, है ना कि अपने जो आपका दिमाग है, यानी कि इनर मोटिवेशन की, अपने दिल की सुनो और दिमाग की मत सुनो अगर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। और क्या ही हो जाएगा, उस वाली स्टेट से तो बेटर है ना जब आप कुछ करना ही नहीं चाहते थे, बस सोच ही रहे हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है। हो सकता है कि आपका गलत डिसीज़न में भी फ्यूचर में गलत हो, है ना। लेकिन वो गलत डिसीज़न कब तक होगा, मे बी 1 हफ्ते तक, 2 दिन तक, या हो सकता है कुछ लॉन्ग टर्म का ज़्यादा इफेक्ट ना हो तो 1 महीने तक। लेकिन आपको कुछ ही दिन में पता चल जाएगा कि वो रास्ता आपके लिए ठीक है या नहीं है, ठीक है। और आप तुरंत उसी के हिसाब से फिर सॉल्यूशन अप्लाई करना, है ना। लेकिन कुछ ना करना ही तो वो इस वाली स्टेज बहुत ही बेकार होती है कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस लगे पड़े हैं सोचने में क्या होगा, कैसे होगा, है ना। तो बेटर है कि सोचने से ज़्यादा एक्शन लो, है ना, एक्ट करो कुछ, ठीक है।